गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल पर टॉनिक कोर्स के अंतर्गत हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर को अपलोड किया जा रहा है। बीबीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड किया जा रहा है। आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए, स्टडी कीजिए, संपर्क कीजिए। होती है, एकदम याद रखिएगा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इथेन में कार्बन का प्रसंकरण हिब्रिडाइजेशन होगा तो याद रखिएगा इथेन में sp3 होता है। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है तो याद रखना है कि इथाइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें पाई बॉन्ड की संख्या तो सिंगल एक बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी सारे बाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे पाई। तो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है तो एकदम याद रखना है, एल्केन का सामान्य सूत्र होगा। आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक दिखलाता है, क्या कार्य करता है, क्यों, एकदम याद रखिएगा। फ्री आयोडीन मुक्त करता है, इस कारण से एंटीसेप्टिक के जैसा कार्य करता है। ठीक है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो याद रखना 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है ना अधिक अस्थायी होता है, तो एकदम याद रखिएगा इसको। अल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। एकदम याद रखना है 3 डिग्री अल्कोहल अधिक क्रियाशील होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री अधिक क्रियाशील होगा 1 डिग्री से। यहाँ HCl प्लस ZnCl2 को ल्यूकस रिएजेंट कहा जाता है। कौन सा रिएजेंट कहा जाता है? ल्यूकस रिएजेंट कहा जाता है। तो एकदम याद रखिएगा, बीबीआई क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। एग्जामिनेशन के बाद आप एकदम कहिएगा इसी में से क्वेश्चन आ रहा है। जब एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ कराते हैं तो निगेटिव भाग उस कार्बन की ओर जुड़ता है जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तथा पॉजिटिव भाग दूसरी तरफ जुड़ता है। इसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहा जाता है। बीबीआई क्वेश्चन है। यहाँ एल्कीन सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल हो सकता है। यदि सिमेट्रिकल होगा तो दोनों तरफ किधर भी किसी साइड भी जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एसिमेट्रिकल होगा तो एकदम याद रखिएगा मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इथीन की अभिक्रिया Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन का निर्माण होता है। यह पहचान बताता है एल्कीन का, तो एकदम याद रखिएगा एल्कीन की पहचान Br2 के साथ कराकर होता है। नेक्स्ट रिएक्शन होता है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। RX X के जगह पर ClBr होगा। RX की अभिक्रिया Na के साथ कराते हैं तो NaX हट जाता है, Ri का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं क्या? हैलोजन एक्सचेंज या फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है ब्रोमोमीथेन की अभिक्रिया AgF के साथ कराएंगे तो फ्लोरोमीथेन का निर्माण होगा, AgBr हट जाएगा। इसमें भी हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है। इस रिएक्शन को कहा जाता है फ्लोरीन के कंडीशन में स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहेंगे? तो स्वार्ट्स रिएक्शन कहेंगे। एकदम आप R² सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन को दबाना नहीं भूलिए। अधिक से अधिक छात्रों को लाभ हो सके, यह सभी क्वेश्चन भी आई है। वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिकारक के कॉन्फ़िगरेशन में कोई परिवर्तन न हो तो उसे हम रिटेंशन कहते हैं। याद हो गया, कॉन्फ़िगरेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिकारक के कॉन्फ़िगरेशन पलट जाए, छाते की तरह तेज हवा में छाता जैसे पलट जाता है, पलट जाए तो इसे इन्वर्सन कहते हैं। तो रिटेंशन और इन्वर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा। जब हेलो इथेन की अभिक्रिया Mg के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX को कहा जाता है। X = क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है और इसको जब वाटर में डालते हैं, डिजोल्व करते हैं तो एल्केन का क्या होता है? निर्माण होता है।
उर्ज रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हायर एल्केन का क्या होता है, निर्माण होता है। बीबीआई है। उर्ज रिएक्शन में कौन सा मेटल लेते हैं, सोडियम मेटल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैंकलिन रिएक्शन तो एकदम याद रखिएगा, दो मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जेडन मेटल के साथ कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो इस रिएक्शन को फ्रैंकलिन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें भी हायर एल्केन का निर्माण होता है। ओके। हेलोबेंजीन कम क्रियाशील होता है क्योंकि X तथा कार्बन के बीच आंशिक डबल बॉन्ड का निर्माण होता है तथा बेंजीन में उपस्थित कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, जिस कारण से हेलोबेंजीन कम क्रियाशील होता है। 1-क्लोरो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो बेंजीन की अभिक्रिया H2O के साथ कराते हैं, गर्म करते हैं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल का निर्माण होता है। यहाँ आपको याद रखना है कि नाइट्रो ग्रुप जितना अधिक जुड़ा होगा उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, उतना अधिक होती है। यदि 2,4,6 पे जुड़ा हुआ है तो अधिक क्रियाशील होगा, 2,4 पे जुड़ा हुआ है नाइट्रो ग्रुप तो कम क्रियाशील, और केवल 2 पर जुड़ा हुआ है तो वह बहुत कम क्रियाशील होगा। तो एकदम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा मत। अब देखिए, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे, हैलोजिनेशन कराएंगे। हैलोजिनेशन कराते हैं Cl2 के साथ एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में। तो कहाँ किस पोजीशन पर Cl जुड़ेगा, तो एकदम याद रखिएगा 2 पे और 4 पे। अचार वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2-4 पर क्या होता है, अधिक होता है, तो हमेशा जुड़ेगा 2 और 4 पे, अचार वाला मेजर होता है। तो हैलोजिनेशन में या क्लोरीनेशन कराते हैं तो Cl किस पोजीशन पर जुड़ता है, 4 पे। नाइट्रेशन कराते हैं तो एकदम याद रखिएगा NO2 जुड़ता है, कहाँ पर, 2 और 4। अधिक मात्रा में कौन प्राप्त होगा, तो 4 वाला, 4 नाइट्रो ग्रुप, मतलब 1-क्लोरो-4 नाइट्रोबेंजीन अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। तो पोजीशन 2 और 4 पर जुड़ता है, क्योंकि 2 और 4 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है। यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है। सल्फोनेशन कराएंगे तो SO3H कहाँ जुड़ेगा, तो एकदम याद रखना है SO3H भी जुड़ता है किस पोजीशन पे, 2 और 4 पे। या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जानते हैं, इसकी CH3Cl के साथ कराते हैं, CH3Cl के साथ कराएंगे तो इसे कहते हैं एल्काइलेशन। CH3 किस कोई पोजीशन पर जुड़ेगा, तो 2 और 4 पे, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन में आपको दिखाया जा रहा है। एसाइलेशन, यदि एसाइलेशन कराते हैं तो हम एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं। यहाँ COCH3 किस पोजीशन पर जुड़ता है, 2 और 4, तो यहाँ आपको केवल याद रखना है 2 और 4 पोजीशन पर जुड़ता है। और सभी के लिए रिएक्शन क्लियर है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं। आप रिएक्शन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उर्ज फिटिंग रिएक्शन, उर्ज फिटिंग से कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो याद रखिएगा उर्ज फिटिंग रिएक्शन या फिटिंग रिएक्शन करे तो याद रखिए क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम मेटल के साथ तथा एल्काइल हैलाइड के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्काइल बेंजीन का क्या होता है, निर्माण होता है। यदि CH3Cl के साथ कराएंगे तो टॉल्यून का निर्माण होगा, क्योंकि बेंजीन से CH3 जुड़ा होता है तो उसे टॉल्यून कहा जाता है। 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन का अभिक्रिया सोडियम मेटल के साथ कराएंगे तो डाइफेनाइल का क्या होगा, निर्माण होगा। इस रिएक्शन को कहा जाता है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्द से जल्द R² सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया O2 के साथ कराते हैं लाइट के प्रेजेंस में तो याद रखिएगा फॉस्जीन गैस का निर्माण होता है, इंपॉर्टेंट है, BBI है। फ्रियोन्स कैसे कहा जाता है पूछेगा तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, फ्रियोन्स कहते हैं। CCl2F2 माने क्लोरीन भी हो फ्लोरीन भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रियोन्स कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रियोन्स क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या कहा जाता है, फ्रियोन्स कहा जाता है। आप एक और याद रखिएगा DDT PP- डाइक्लोरो
डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन को क्या कहते हैं? DDT कहते हैं। यह पहला इंसेक्टिसाइड्स है। इसका खोज पॉल मूलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके छिड़काव पर अब रोक लगा दिया गया है क्योंकि एक्वेटिक एनिमल के लिए, जलीय जीव के लिए यह हानिकारक होता है। तो ये था आपका VVI क्वेश्चन हेलो एल्केन हेलो एरीन से। क्वेश्चन इन्हीं में से रहेगा। आप बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको बताया गया उसे हमेशा याद रखिएगा एग्जामिनेशन से जाने से पहले। ओके।